40 साल की उम्र में एक सुबह मुंबई की ओशिवारा बिल्डिंग में एक ऐसा सितारा चला गया जिसने सिर्फ 2 साल पहले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। बिग बॉस 13 का विनर, बालिका वधू का शिव और करोड़ों दिलों की धड़कन सिद्धार्थ शुक्ला। 2 सितंबर 2021 ये तारीख इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक काला दिन बन गया। सुबह 10 बजे के आसपास जब मुंबई उठ रहा था अपनी नींद से, तब एक घर में एक माँ अपने बेटे को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बेटे ने जवाब नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक ही जुमला कहा, ही इज नो मोर। 40 साल, सिर्फ 40 साल की जिंदगी, एक ऐसे इंसान की जिंदगी जिसने हर चीज देखी थी, स्ट्रगल, सक्सेस, लव, कंट्रोवर्सी और फिर एक मिस्टीरियस डेथ जो आज तक सवाल छोड़ गई है लोगों के दिमाग में। क्या हुआ उस रात, क्यों हुआ? हार्ट अटैक नेचुरली हुआ या कुछ और भी था? शहनाज गिल के साथ सच्ची में क्या रिश्ता था? क्यों एक फिट दिखने वाला इंसान अचानक कैसे चला गया? आज हम जानेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का हर वो पहलू जो शायद आपको पता नहीं, उनके जन्म से लेकर उनकी मौत तक की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस है, कंट्रोवर्सी है, प्यार है, झगड़े हैं और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप 35 से 60 इयर्स के बीच हैं, तो आपने जरूर बालिका वधू देखा होगा, आपने जरूर बिग बॉस 13 देखा होगा, और अगर देखा है तो सिद्धार्थ शुक्ला आपके घर का एक हिस्सा बन गए थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी स्ट्रेट है, कंट्रोवर्शियल है और बिल्कुल रियल है। ये कहानी है सिद्धार्थ शुक्ला की, जो एक स्टार बन गए लेकिन अपनी पूरी कहानी कह नहीं पाए। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें जाना होगा मुंबई के उस घर में जहां 12 दिसंबर 1980 को एक लड़का पैदा हुआ था। 12 दिसंबर 1980 मुंबई शहर, एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन जो आप सोचते हैं, उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। सिद्धार्थ के फादर का नाम था अशोक शुक्ला। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर थे, एक रिस्पेक्टेबल जॉब, एक स्टेबल इनकम। और मदर का नाम था रीटा शुक्ला, एक होम मेकर जो अपने 3 बच्चों को पूरी डेडिकेशन से पाल रही थी। हाँ, 3 बच्चे। सिद्धार्थ के 2 बड़ी बहनें थी, मतलब सिद्धार्थ घर का सबसे छोटा और अकेला बेटा। अब आप सोचोगे कि आरबीआई में जॉब है, स्टेबल फैमिली है, तो जिंदगी सेट होगी। लेकिन डेस्टिनी के पास कुछ और ही प्लान था। जब सिद्धार्थ बहुत छोटे थे, उनकी चाइल्डहुड अभी शुरू ही हुई थी, तब एक ट्रेजेडी हुई जो पूरी फैमिली को हिला के रख दिया। उनके फादर अशोक शुक्ला का सडन डिमाइस हो गया। सोचो उस वक्त का सीन, 3 छोटे बच्चे, एक विडो माँ और मुंबई जैसे महंगे शहर में जिंदगी चलानी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो थी वो एक पल में हिल गई। आरबीआई की पेंशन और सेविंग्स थी, लेकिन 3 बच्चों को पढ़ाना, उन्हें बड़ा करना, ये कोई आसान काम नहीं था। रीटा शुक्ला, सिद्धार्थ की माँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों की एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये डिसीजन ही सिद्धार्थ की जिंदगी की फाउंडेशन बनी। सिद्धार्थ को एडमिशन मिला सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में, फोर्ट मुंबई में। ये स्कूल मुंबई के प्रेस्टिजियस स्कूल्स में से एक है। लेकिन यहाँ भी सिद्धार्थ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे। स्टडीज में वो एवरेज थे, ना बहुत ब्रिलियंट ना वीक। टीचर्स का कहना था कि अगर ध्यान दे तो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का फोकस कहीं और था, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में। स्कूल के दोस्तों के बीच सिद्धार्थ पॉपुलर थे। हाइट ऑलरेडी उस वक्त भी इंप्रेसिव थी, फीचर्स शार्प थे और जो कॉन्फिडेंस था वो अलग ही लेवल का था। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन का प्रेशर भी उन्हें फील होता था। देखो, जब बाप नहीं हो तो लड़का जल्दी मैच्योर हो जाता है। सिद्धार्थ ने बचपन में ही समझ लिया था कि माँ अकेली कितनी मेहनत कर रही है, 2 बहनों को संभालना, घर चलाना और सब कुछ मैनेज करना। ये चीजें सिद्धार्थ की पर्सनालिटी में एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। स्कूल के बाद आया कॉलेज का टाइम। अब ये डिसीजन लेना था कि करियर में क्या करना है। मिडिल क्लास फैमिली में जनरली क्या होता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर कोई सेफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने एडमिशन लिया रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन में। हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग उस वक्त ये बहुत अनकन्वेंशनल चॉइस था। लोग पूछते थे कि लड़का है, स्टेबल करियर क्यों नहीं चूज कर रहे। लेकिन सिद्धार्थ का इंटरेस्ट क्रिएटिव फील्ड में था। कॉलेज डेज में भी सिद्धार्थ स्टडीज से ज्यादा बाकी चीजों में इंटरेस्टेड थे। डिजाइन तो सीख रहे थे, लेकिन उनका दिल कहीं और था। लुक्स थे, हाइट थी, पर्सनैलिटी थी और धीरे धीरे उनके दिमाग में एक सपना आ रहा था, मॉडलिंग। अर्ली 20s में जब दोस्तों ने बोला कि यार तू मॉडल बन सकता है, तो सिद्धार्थ ने सीरियसली सोचा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी स्ट्रांग नहीं थी। मदर चाहती थी कि स्टेबल करियर चूज करें, इंटीरियर डिजाइनर बन जाए, अच्छा पैसा कमाए, सेटल हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ के सपने अलग थे। उन्होंने देखा था टीवी पे मॉडल्स को, फैशन शोज को। उन्हें लगा कि मे बी ये उनकी कॉलिंग है। लेकिन माँ को कैसे समझाए, घर में पैसे की कमी है और तू मॉडलिंग करना चाहता है जहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। ये बैटल थी सिद्धार्थ के दिमाग में। एक तरफ प्रैक्टिकल लाइफ, स्टेबल करियर, दूसरी तरफ ड्रीम्स, पैशन और कुछ बड़ा करने की चाह। और फिर एक दिन सिद्धार्थ ने डिसीजन ले लिया। उन्होंने अपनी माँ से बात की। रीता जी ऑब्वियसली कंसर्न थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को देखा। उन्होंने सोचा कि जब मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो क्यों ना सिद्धार्थ को एक चांस दूं अपने ड्रीम्स फॉलो करने का। और ये परमिशन ही सिद्धार्थ के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। लेकिन ये सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। मुंबई में मॉडलिंग इंडस्ट्री में घुसना, ऑडिशंस
क्लियर करना, एजेंट्स ढूंढना, पोर्टफोलियो बनाना, सब कुछ पैसे मांगता है और सिद्धार्थ के पास पैसे नहीं थे। तो शुरू हुई सिद्धार्थ शुक्ला की असली स्ट्रगल, एक ऐसी स्ट्रगल जिसके बारे में आज के यंग फैंस को शायद पता भी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रगल ही थी जो सिद्धार्थ को मेंटली स्ट्रांग बनाई। ये स्ट्रगल ही थी जो उन्हें सिखाई कि सक्सेस इजीली नहीं मिलती। और अब शुरू होने वाला था एक लंबा, मुश्किल और बहुत पेनफुल जर्नी का चैप्टर। 2004-2005 मुंबई शहर। हजारों यंग लड़के और लड़कियां सपने लेकर आते हैं यहाँ। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मॉडल, लेकिन मुंबई सिर्फ सपने पूरे नहीं करती, ये शहर टेस्ट करती है। ये शहर तोड़ती है पहले, फिर बनाती है। सिद्धार्थ शुक्ला भी उन हजारों में से एक थे, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स और पर्सनैलिटी। और एक डिसएडवांटेज भी थी, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी। मॉडलिंग एजेंसीज के बाहर लंबी लाइंस, पोर्टफोलियो शूट के लिए पैसे नहीं, हर दिन ऑडिशन और हर दिन रिजेक्शन। ये था सिद्धार्थ का इनिशियल फेज। कभी किसी ने हाइट को इशू बनाया, कभी किसी ने कहा फेस कैमरा फ्रेंडली नहीं है, कभी किसी ने कहा एक्सपीरियंस नहीं है। मुंबई में रिजेक्शन इतनी बार मिलता है कि इंसान खुद पे डाउट करने लगता है। घर पे माँ वेट कर रही है, बहनें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन खुद सिद्धार्थ के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या सही डिसीजन लिया? इंटीरियर डिजाइन कंप्लीट कर लेता तो क्या आज कोई जॉब मिल गई होती? लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। वो हर दिन निकलते, हर ऑडिशन में जाते, रिजेक्शन को स्माइल के साथ लेते और अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते। धीरे धीरे कुछ छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे, प्रिंट शूट्स, कैटलॉग शूट्स। पैसा बहुत कम, लेकिन एक्सपीरियंस मिल रहा था, पोर्टफोलियो बन रहा था। और इंडस्ट्री में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग। सिद्धार्थ लोगों से मिलते, फोटोग्राफर्स से, कोऑर्डिनेटर्स से, अदर मॉडल्स से, सीखते कैसे शूट होता है, कैसे पोज देना है, कैसे कैमरा फेस करना है। ये सब सिखाई कोई इंस्टीट्यूट नहीं देती, ये सिखाता है स्ट्रगल। और फिर आया 2005, एक कंपटीशन जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी में पहला बड़ा टर्न दिया। ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल मैनहंट, इंडिया का एक सबसे बड़ा मेल मॉडलिंग कंपटीशन। उस वक्त सिद्धार्थ ने पार्टिसिपेट किया। पता नहीं था कि जीतेंगे या नहीं, बट दे गिव देयर बेस्ट। और रिजल्ट आया, सिद्धार्थ शुक्ला वन विनर बने ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल मैनहंट 2005 के। इमेजिन करो उस फीलिंग को, जिस लड़के को कल तक कोई जानता नहीं था, आज वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे विनर है। मदर को फोन किया होगा, बहनों को बताया होगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन ये तो शुरुआत थी। ग्लैड रैग्स के विनर को ऑटोमेटिकली एंट्री मिलती थी इंटरनेशनल कंपटीशन में, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल। सिद्धार्थ गए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, कंपीट किया दुनिया भर के मॉडल्स के साथ और रिजल्ट रनर अप, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल में रनर अप। अब सिद्धार्थ शुक्ला एक नाम बन गए थे मॉडलिंग सर्किट में। असाइनमेंट्स बढ़ने लगी, ब्रांड्स उन्हें नोटिस करने लगी, फैशन शोज में वॉक कर रहे थे, प्रिंट एड्स में दिख रहे थे, पैसा भी आने लगा अच्छा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई, माँ को प्राउडनेस फील हुई, बहनों को कॉन्फिडेंस आया कि भाई सही रास्ते पे है। लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में अब एक और सपना आ रहा था, एक्टिंग। देखो, मॉडलिंग से पैसा तो आ रहा था, फेम भी थी, लेकिन मॉडलिंग की एक शेल्फ लाइफ होती है और सिद्धार्थ चाहते थे कुछ ऐसा जो परमानेंट हो, कुछ ऐसा जो उन्हें आर्टिस्ट बना दे। 2008 के आसपास उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। टीवी पे अपॉर्चुनिटीज है, डेली सोप्स चल रहे हैं, मेल लीड्स की जरूरत है, तो क्यों ना अपनी किस्मत ट्राई करें। लेकिन यहाँ आके फिर से शुरू हुई स्ट्रगल, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों अलग चीजें हैं। ऑडिशंस में जाते, डायलॉग्स देने होते, एक्टिंग रेंज दिखानी होती, और ये सब नया था सिद्धार्थ के लिए। मॉडलिंग में तो सिर्फ पोज देना होता है, एक्सप्रेशन देना होता है, लेकिन एक्टिंग में इमोशंस निकालने होते हैं, कैरेक्टर पोर्ट्रे करना होता है। रिजेक्शंस फिर से मिलने लगी। कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते मॉडल हो, एक्टिंग नहीं आती। प्रोड्यूसर्स बोलते टीवी के लिए टू टॉल हो। चैनल्स बोलते एक्सपीरियंस नहीं है। ये फेज बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिद्धार्थ को लगा था मॉडलिंग में नाम बन गया है तो एक्टिंग में आसानी होगी, लेकिन रियलिटी अलग थी। 3 साल, लगभग 3 साल तक प्रॉपर ब्रेक नहीं मिला। बीच में छोटे मोटे रोल्स किए, बट कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं मिला। फाइनेंशियल प्रेशर फिर से आने लगा, मॉडलिंग असाइनमेंट्स कम होने लगी, क्योंकि फोकस एक्टिंग पर शिफ्ट हो गई थी। घर में टेंशन थी, मदर को टेंशन थी कि बेटा फिर से अनस्टेबल फेज में चला गया है। लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन उन्हें ब्रेक मिलेगा, एक ऐसा रोल मिलेगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। और विश्वास कभी खाली नहीं आता। 2008 फोन रिंग हुई, एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल, एक शो के लिए ऑडिशन। शो का नाम था बाबुल का आंगन छूटे ना। ये था वो फोन कॉल जो सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी बदलने वाला था। 2008 सोनी टीवी का शो बाबुल का आंगन छूटे ना। सिद्धार्थ को मिला अपना पहला प्रॉपर टीवी रोल। सपोर्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन स्क्रीन पे आने का चांस था। एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। पहली बार टीवी पे दिखना है, पहली बार घर पे बैठ के अपने आप को देख सकते हैं। मदर कितनी खुश हुई होगी सोच के। शो चला, रिस्पॉन्स डिसेंट था। सिद्धार्थ दिखे स्क्रीन पे, एक्टिंग में रॉनेस थी, लेकिन पोटेंशियल दिख रहा था। इंडस्ट्री में लोग नोटिस करने लगे कि ये लड़का कुछ कर सकता है। लेकिन ये शो ज्यादा नहीं चला, कुछ महीने बाद बंद हो गया। फिर से सिद्धार्थ ऑडिशंस में। 2011 में कुछ और शोज किए, जाने पहचाने से ये अजनबी, लव यू जिंदगी, आहट जैसे हॉरर शोज में भी काम किया। लेकिन कोई भी शो सिद्धार्थ को वो फेम नहीं दे रहा था जो उन्हें चाहिए थी। हर शो कुछ महीने चलता और बंद हो जाता। टीवी इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन है, एक्टर्स स्ट्रगल करते रहते हैं सही रोल की तलाश में। और फिर आया 2012 और एक फोन कॉल जिसने सच में सिद्धार्थ शुक्ला
शुक्ला को स्टार बना दिया। कलर्स टीवी, एक शो जो उस वक्त इंडिया का नंबर 1 शो था, टीआरपी चार्ट्स में टॉप पे, हर घर में देखा जाता था। शो का नाम था बालिका वधू। सिद्धार्थ को ऑफर आया एक लीड रोल का। कैरेक्टर का नाम था शिवराज शेखर, प्यार से लोग बुलाएंगे शिव। अब समझो कैसे फील हुआ होगा सिद्धार्थ को, जो लड़का 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, उसे इंडिया के नंबर 1 शो में लीड रोल मिल रहा है। लेकिन प्रेशर भी बहुत था। बालिका वधू ऑलरेडी हिट शो था। प्रत्युषा बैनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थी, वो बहुत फेमस थी, और अब एक नई एंट्री एक मेल लीड की हो रही थी। अगर ऑडियंसेस को पसंद नहीं आए तो, लेकिन सिद्धार्थ ने काम पे फोकस किया। उन्होंने शिव के कैरेक्टर को इतनी ब्यूटीफुली प्ले किया कि ऑडियंसेस तुरंत कनेक्ट हो गई। शिव एक ऐसा कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग था, लविंग था, फैमिली ओरिएंटेड था। आनंदी के साथ जब रोमांस दिखा स्क्रीन पे तो व्यूअर्स पागल हो गए, टीआरपीज और बढ़ गई। सिद्धार्थ शुक्ला रात भर स्टार बन गए, हाउस होल्ड नेम, हर घर में उनका नाम। यंग गर्ल्स उन पे क्रश करने लगी, आंटीज उन्हें अपना बेटा मान के बैठ गई। सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग एक्सप्लोड हो गई। ये था वो टाइम जब सिद्धार्थ को लगा कि फाइनली स्ट्रगल खत्म हुई, फाइनली वो सक्सेसफुल एक्टर बन गए। पैसा आ रहा है, फेम आ रही है, रिस्पेक्ट आ रही है। बालिका वधू में कुछ साल तक काम किया सिद्धार्थ ने। शो हिट रहा, उनका कैरेक्टर हिट रहा, और सिद्धार्थ ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक मॉडल नहीं है, एक टैलेंटेड एक्टर भी है। लेकिन टीवी पे नाम हो जाने के बाद हर एक्टर का एक सपना होता है, बॉलीवुड, बिग स्क्रीन, और सिद्धार्थ के दिमाग में भी ये सपना आ रहा था। 2016 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया खतरों के खिलाड़ी 7 में, रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो, और गेस व्हाट, सिद्धार्थ जीत गए, विनर बने खतरों के खिलाड़ी 7 के। ये शो किया कि सिद्धार्थ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली टफ है, और विनर का टैग तो अलग ही लेवल पे ले जाता है किसी को भी। टीवी करियर सेट हो चुकी थी, रियलिटी शोज जीत रहे थे। अब टाइम आ गया था एक और रिस्क लेने का, एक और सपना पूरा करने का, बॉलीवुड। लेकिन क्या बॉलीवुड में सिद्धार्थ का लक चला? क्या उन्हें वो सक्सेस मिली जो टीवी पे मिली, या फिर बॉलीवुड ने एक और डिसअपॉइंटमेंट दी? ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स के लिए कितना मुश्किल है। 2014 सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक ड्रीम मोमेंट, बॉलीवुड में एंट्री, और वो भी किसी छोटे बैनर से नहीं, धर्मा प्रोडक्शन से। करण जौहर की कंपनी। फिल्म का नाम था हमटी शर्मा की दुल्हनिया। लीड रोल में थे वरुण धवन और आलिया भट्ट। दोनों उस वक्त राइजिंग स्टार्स थे, और सिद्धार्थ को मिला सपोर्टिंग रोल, वरुण का बेस्ट फ्रेंड। इमेजिन करो सिद्धार्थ का एक्साइटमेंट, टीवी से बिग स्क्रीन, धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, हिट फिल्म की पॉसिबिलिटी। ये सब सपने जैसे था। शूटिंग स्टार्ट हुई, सिद्धार्थ का काम अच्छा था, स्क्रीन प्रेजेंस इम्प्रेसिव थी, डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी थी, लेकिन रोल लिमिटेड था, सपोर्टिंग कैरेक्टर था, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई, बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाया, वरुण और आलिया की जोड़ी हिट हुई, फिल्म का म्यूजिक हिट हुआ, सब अच्छा हुआ। लेकिन सिद्धार्थ के लिए क्या हुआ? ऑडियंस ने उन्हें नोटिस किया, अच्छे रिव्यूज मिले उनकी एक्टिंग को लेकर, लेकिन वो ब्रेक थ्रू मोमेंट नहीं मिला। क्योंकि बॉलीवुड में एक फिल्म से करियर नहीं बनता, सपोर्टिंग रोल से स्टारडम नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, टीवी एक्टर्स को बॉलीवुड में सीरियसली नहीं लिया जाता था उस टाइम पे। फिल्म के बाद सिद्धार्थ वेट करते रहे नेक्स्ट बॉलीवुड ऑफर का, लेकिन जो ऑफर्स आए वो ईदर इनसिग्निफिकेंट थे या फिर से सपोर्टिंग रोल्स थे। ये बॉलीवुड का हार्श रियलिटी है। आउटसाइडर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक फिल्म हिट भी हो जाए तो भी नेक्स्ट फिल्म पक्का नहीं, कनेक्शंस नहीं हो तो नेटवर्क करना मुश्किल, बैकग्राउंड नहीं हो तो इनसाइडर सर्कल में एंट्री मुश्किल। सिद्धार्थ को ये समझ आ गया कि बॉलीवुड में उनके लिए पाथ उतना स्मूथ नहीं है। टीवी पे उनकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन चुकी थी। बालिका वधू के शिव थे, खतरों के खिलाड़ी के विनर थे, वहाँ रिस्पेक्ट थी, पैसा था, फेम थी। तो उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, बॉलीवुड का सपना होल्ड पे रखा, टीवी पे वापस फोकस किया, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, होस्टिंग की, गेस्ट अपीयरेंसेस की। ये डिसीजन शायद डिसअपॉइंटिंग लगी होगी सिद्धार्थ को, लेकिन ये डिसीजन प्रैक्टिकल थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, मदर का ख्याल रखना था, और टीवी इंडस्ट्री उन्हें एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन दिल में एक रिग्रेट जरूर रहा होगा, बॉलीवुड का सपना अधूरा रह गया। बिग स्क्रीन पे हीरो बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन डेस्टिनी के पास कुछ और ही प्लान था सिद्धार्थ के लिए। एक ऐसा मौका जो उन्हें टीवी सुपरस्टार से नेशनल सुपरस्टार बना देगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन्हें घर घर में हीरो बना देगा, और वो मौका था बिग बॉस। 2019 सितंबर, एंडेमॉल की एक फोन कॉल, बिग बॉस 13 में आने का ऑफर। सिद्धार्थ ने पहले मना कर दिया। उन्हें लगा रियलिटी शो में पर्सनल लाइफ एक्सपोज होगी, कंट्रोवर्सीज होंगी, इमेज खराब होगी, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने कन्विंस किया। सलमान खान खुद चाहते थे सिद्धार्थ को शो में, और पेमेंट भी अच्छी थी। सिद्धार्थ ने हाँ कर दी, बिग बॉस 13 में एंट्री करने का डिसीजन लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। ये शो उन्हें नेशनल आइकन बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये शो उन्हें इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट भी बनाएगा। और अब शुरू होने वाला था एक ऐसा चैप्टर जो इंडियन रियलिटी टीवी हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। 29 सितंबर 2019 बिग बॉस 13 का फर्स्ट एपिसोड, कैमराज ऑन, लाइट्स ऑन, और सिद्धार्थ शुक्ला का एंट्री इनसाइड द बिग बॉस हाउस। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव हाइट, कॉन्फिडेंट वॉक। सलमान खान ने भी इंट्रोड्यूस करते वक्त बोला, ये है बलिका वधू के शिव सिद्धार्थ शुक्ला। हाउस में घुसते ही सिद्धार्थ का ऑरा अलग था। बाकी कंटेस्टेंट्स ने नोटिस किया, कुछ इम्प्रेस हुए, कुछ इंटिमिडेट फील किए, लेकिन सभी ने एक बात नोटिस की, ये बंदा डिफरेंट है। पहले हफ्ते सिद्धार्थ मोस्टली साइलेंट थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ रहे थे कौन कैसा है, कौन दोस्त बन सकता है, कौन दुश्मन। ये स्ट्रैटेजी थी उनकी, पहले समझो फिर खेलो। और फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ की रियल पर्सनालिटी बाहर आने लगी। फ्रेंडली थे लेकिन फर्म भी, मजाक करते थे लेकिन बकवास भी बर्दाश्त नहीं करते थे, टास्क्स में स्ट्रांग थे, लीडरशिप क्वालिटी थी। लेकिन ये सब तो ठीक था। असली ट्विस्ट आया जब सिद्धार्थ के साथ एक लड़की जुड़ी, और वो लड़की थी शहनाज गिल। शहनाज पंजाब की क्यूट बबली नौटंकी लड़की। उसकी एंट्री ही ऐसी थी जैसे कोई पिंक व्हर्लविंड आई हो। शुरू से ही शहनाज को सिद्धार्थ पसंद आ गए। वो ओपनली बोलने लगी, मुझे सिद्धार्थ अच्छे लगते हैं। इनिशियली सिद्धार्थ ने सीरियसली नहीं लिया, समझे कि ये गेम है, शो है, फुटेज के लिए कर रही है। लेकिन शहनाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड लग रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगा, क्यूट मोमेंट्स आने लगे। शहनाज सिद्धार्थ के पास बैठती, सिद्धार्थ उससे प्रोटेक्टिव फील करते थे, मजाक करते, हंसाते, कभी कभी डांटते भी। और ऑडियंसेस पागल हो गयी। सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू हो गया, #सिद्नाज। ये केमिस्ट्री किसी ने सोचा नहीं था। प्रोडक्शन टीम भी सरप्राइज थी, टीआरपीज बढ़ रही थी, सिद्धार्थ और शहनाज की हर छोटी सी इंटरेक्शन वायरल हो रही थी। लेकिन ये तो था शो का रोमांटिक एंगल, असली कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। हाउस में एक और लड़का था, असीम रियाज। मॉडल, फिट, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। पहले हफ्ते में असीम और सिद्धार्थ दोस्त बन गए थे, जिम साथ करते, बातें करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते टास्क्स में। लेकिन बिग बॉस में दोस्ती की गारंटी नहीं होती, और वही हुआ। खाने को लेकर एक छोटी सी बात, टास्क को लेकर ओपिनियन क्लैश, और धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस आने लगा। डिस्टेंस से डिसएग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट से आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स से फाइट्स। और ये फाइट्स नॉर्मल नहीं थी, ये इंटेंस थी, एग्रेसिव थी, वायलेंट होने की एज पे थी। एक दिन किचन में सिद्धार्थ और असीम का झगड़ा हुआ, रीजन याद भी नहीं किसको, लेकिन दोनों फेस टू फेस आ गए, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे। बाकी कंटेस्टेंट्स बीच में आए, बिग बॉस ने वार्निंग दी, लेकिन ये तो शुरुआत थी, आगे और भी एक्सप्लोसिव फाइट्स हुई। असीम ने एक बार बोला, तू समझता क्या है खुद को, सब तुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता। सिद्धार्थ ने रिप्लाई दिया, औकात में रह, बाहर जाके देख तेरी औकात क्या है। औकात वाला कमेंट ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। सोशल मीडिया पे हेट कमेंट्स आए सिद्धार्थ के अगेंस्ट। लोगों ने कहा ये एलिटिस्ट कमेंट है, क्लासिस्ट कमेंट है। असीम के फैंस ने सिद्धार्थ को बुली बोला, अग्रेसिव बोला, टॉक्सिक बोला। सिद्धार्थ के फैंस ने असीम को फेक बोला, इंस्टिगेटर बोला, फुटेज सीकर बोला। बिग बॉस हाउस के बाहर इंडिया दो ग्रुप्स में बट गया, टीम सिद्धार्थ और टीम असीम। सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे हेट पेजेस, यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियोस। ये राइवलरी, ये बिग बॉस 13 का सबसे बड़ा एंगल बन गया। लेकिन सिर्फ असीम ही नहीं, सिद्धार्थ का एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट था रश्मि देसाई के साथ। रश्मि भी टीवी इंडस्ट्री से थी, दोनों ने पास्ट में एक शो में साथ काम किया था, और अपेरेंटली पास्ट में ही कुछ इश्यूज थे दोनों के बीच। हाउस में आते ही ओल्ड इश्यूज सर्फेस हो गए। सिद्धार्थ और रश्मि कांस्टेंट ताने मारते थे एक दूसरे को, पर्सनल अटैक्स होते थे, डेरोगेटरी कमेंट्स आते थे। एक बार सिद्धार्थ ने कमेंट किया जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। एग्जैक्टली क्या बोला ये तो क्लियर नहीं, लेकिन टोन डिसरिस्पेक्टफुल था। रश्मि रो पड़ी। अदर कंटेस्टेंट्स ने सिद्धार्थ को कन्फ्रंट किया। फिर से सोशल मीडिया पे डिबेट, कुछ लोग सिद्धार्थ को सपोर्ट करते, रश्मि इंस्टिगेट करती है, कुछ लोग अगेंस्ट। सिद्धार्थ लड़कियों के साथ ऐसे बात नहीं करता। महिरा शर्मा के साथ भी इश्यूज हुए, देवोलीना के साथ भी, पारस से भी लड़ाई, अरहान से भी लड़ाई। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस हाउस के हर दूसरे कंटेस्टेंट से लड़ रहे थे। और यहाँ आकर एक सवाल उठता है, ये सब क्या था, स्ट्रैटेजी थी या सिद्धार्थ की रियल पर्सनैलिटी थी? कुछ लोग कहते हैं सिद्धार्थ अग्रेसिव थे, एंगर इश्यूज थे, ईगो प्रॉब्लम थी, कंट्रोल फ्रीक थे। कुछ लोग कहते हैं सिद्धार्थ रियल थे, फेक नहीं थे, सीधी बात करते थे, गलत को गलत बोलते थे। ट्रूथ क्या है? शायद बीच में कहीं। बिग बॉस हाउस में स्ट्रेस होता है, कैमरास 24 घंटे ऑन, प्राइवेसी जीरो, टास्क्स चैलेंजिंग, फूड लिमिटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट फेक लोगों के साथ रहना पड़ता है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंसान का रियल साइड बाहर आता है, और सिद्धार्थ का रियल साइड था स्ट्रॉन्ग, अनफिल्टर्ड और कॉन्फ्रंटेशनल। लेकिन ये सब के बीच एक और कंट्रोवर्सी जो सबसे ज्यादा डिस्कस्ड हुई वो थी फेवरेटिज्म की। बिग बॉस एलिजिडली सिद्धार्थ को फेवर कर रहे थे, रूल्स उनके लिए बेंड हो रहे थे। जब वो गलत करते तब भी पनिशमेंट नहीं मिलती, टास्क्स में एडवांटेज मिलता। वीकेंड एपिसोड्स में सलमान खान मोस्टली सिद्धार्थ का साइड लेते, असीम को, रश्मि को डांटते, बट सिद्धार्थ को रेयरली। ये फेवरेटिज्म इतनी ऑब्वियस थी कि कंटेस्टेंट्स खुद कंप्लेन करने लगे। असीम ने एक बार कहा, ये गेम नहीं है, ये स्क्रिप्टेड शो है। बाहर भी लोग नोटिस कर रहे थे। न्यूट्रल ऑडियंस को लग रहा था सिद्धार्थ
सिद्धार्थ को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन सिद्धार्थ के फैंस का आर्ग्यूमेंट था वो पॉपुलर है इसलिए सपोर्ट मिलता है। ये टैलेंट का रिजल्ट है, फेवरेटिज्म नहीं। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, फाइट पे फाइट, ड्रामा पे ड्रामा और बीच में सिद्ध नाज का प्यार। ये कॉन्ट्रास्ट व्यूअर्स को पागल कर रहा था। एक तरफ सिद्धार्थ सबसे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शहनाज के साथ इतने सॉफ्ट हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं। तो सिद्धार्थ असली में कैसा इंसान था? अग्रेसिव या लविंग, बुली या प्रोटेक्टिव, टॉक्सिक या रियल? शायद सब कुछ। शायद इंसान कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद एक ही इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है। बिग बॉस 13 4 महीने चला, 5 महीने का फॉर्मेट बनाया गया क्योंकि टीआरपीज इतनी अच्छी आ रही थी। ये सीजन हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल सीजन था और जब जनवरी 2020 में फिनाले का दिन आया तो पूरा इंडिया टीवी के सामने बैठा था। टॉप 2 कंटेस्टेंट्स सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज, राइवल्स, एनिमीज। एक ही विनर बन सकता है। सलमान खान ने एनवेलप खोला और नाम अनाउंस किया। बिग बॉस 13 का विनर है सिद्धार्थ शुक्ला। ट्रॉफी उठाई, कन्फेटी गिरी, शहनाज दौड़ के आई और हक की। मदर रीता जी आंखों में आंसू लेकर खुश हुई। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर, इंडिया के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो के विनर। ये था करियर का पीक मोमेंट, फेम की हाईएस्ट पॉइंट, सक्सेस की सबसे बड़ी जीत। लेकिन क्या ये सक्सेस परमानेंट थी? क्या बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी आसान हो गई या फिर और मुश्किलें आई? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, शहनाज के साथ क्या हुआ? क्या वो रिलेशनशिप रियल था? क्या दोनों साथ रहे? ये जानने के लिए हमें देखना होगा बिग बॉस के बाद क्या हुआ। जनवरी 2020 बिग बॉस खत्म, सिद्धार्थ विनर। लेकिन बिग बॉस के बाद की दुनिया ये अलग ही दुनिया होती है। हाउस के अंदर कैमरास थे, एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड था, बाहर की दुनिया से कटी हुई जिंदगी। लेकिन अब बाहर आ गए, रियल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया पे, पब्लिक जजमेंट में। और यहाँ पे सिद्धार्थ को रियलाइज हुआ कि बिग बॉस ने उन्हें कितना बड़ा स्टार बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ कितना पोलराइजिंग फिगर भी। हाफ इंडिया लव्ड देम, हाफ इंडिया हेटेड देम। बीच का कोई रास्ता नहीं था। पहला मेजर इशू था शहनाज के साथ रिलेशनशिप। बिग बॉस में सिद्ध नाज का केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैंस अज्यूम कर रहे थे कि बाहर आके दोनों ऑफिशियली साथ होंगे, डेट करेंगे, रिलेशनशिप अनाउंस करेंगे। शादी तक बात पहुंच गई कुछ फैंस की इमेजिनेशन में, लेकिन रियलिटी डिफरेंट थी। बिग बॉस खत्म होने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज पब्लिकली एक साथ नहीं दिखे। कोई डिनर डेट नहीं, कोई पब्लिक आउटिंग नहीं, कोई कपल फोटोज नहीं। सिद्ध नाज फैंस कंफ्यूज्ड थे, डिसअपॉइंटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आने लगे, क्या हुआ दोनों को? क्यों साथ नहीं दिख रहे? क्या ब्रेकअप हो गया? क्या सब फेक था? इंटरव्यूज में जब सिद्धार्थ से पूछा जाता शहनाज के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमेशा वेग रिप्लाई देते, अच्छी दोस्त है, स्पेशल है, क्लोज है, लेकिन कभी क्लियरली नहीं बोला हाँ हम रिलेशनशिप में है। शहनाज अपने इंटरव्यूज में ओपनली बोलती थी मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, बट सिद्धार्थ कभी रेसिप्रोकेट नहीं करते थे पब्लिकली। ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग थी और बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी शहनाज फैंस के लिए, जो चाहते थे कि सिद्धार्थ उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करे। कुछ लोगों का थियरी था सिद्धार्थ कमिटमेंट से डरते थे, पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर करियर पे फोकस करना चाहते थे, या फिर जेन्युइनली सिर्फ फ्रेंडशिप ही फील करते थे। कुछ लोग कहते थे बिग बॉस में सब स्ट्रेटेजी थी, बाहर आके यूज नहीं करना चाहते थे उस एंगल को। कुछ लोग कहते थे सिद्धार्थ प्लेयर थे, शहनाज को यूज किया फेम के लिए। ट्रूथ क्या है ये शायद सिद्धार्थ और शहनाज ही जानते हैं, लेकिन ये एम्बिग्विटी ने कंट्रोवर्सी को जिंदा रखा। 2 म्यूजिक वीडियोस आए दोनों के, भुला दूंगा और शोना शोना, दोनों हिट हुए। केमिस्ट्री स्टिल स्क्रीन पे फायर थी, बट ऑफ स्क्रीन क्लैरिटी नहीं थी। दूसरा मेजर कंट्रोवर्सी जो बिग बॉस के बाद हुई वो थी प्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर। रियलिटी शोज में होस्टिंग की सिद्धार्थ ने, कुछ शोज में गेस्ट अपीयरेंस की, बट रिपोर्ट्स आने लगी कि सेट्स पे सिद्धार्थ का बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक है। सोर्सेस कहते थे मूडी है, कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। इंडस्ट्री में स्लोली ये टैग लग गया, डिफिकल्ट टू वर्क विद। ये टैग किसी भी एक्टर के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफिकल्ट टू वर्क विद हो तो लोग आपसे काम करना अवॉइड करते हैं, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। सिद्धार्थ के फैंस ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स को फॉल्स बोलते थे, कहते थे इंडस्ट्री जेलस है उनकी पॉपुलैरिटी से, डिलिबरेटली रूमर्स फैलाई जा रही हैं। लेकिन जब मल्टीपल सोर्सेस सेम बात कह रहे हो तो कुछ तो रियलिटी होगी। तीसरा मेजर इशू सोशल मीडिया वॉर्स। सिद्धार्थ ट्विटर पे एक्टिव थे, अपने फैंस के साथ एंगेज करते थे, बट ट्रोल्स के साथ भी फाइट करते थे। आसिम रियाज के फैंस आज भी सिद्धार्थ को हेट करते हैं, रश्मि के फैंस भी, और ये फैंस कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ को ट्रोल करते थे। कभी कभी सिद्धार्थ रिस्पॉन्ड कर देते थे, अग्रेसिव ट्वीट्स, सार्कास्टिक रिप्लाईज, और ये रिप्लाईज फिर और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते। वन साइड कहती थी सिद्धार्थ को इग्नोर करना चाहिए ट्रोल्स को, ऐसे रिप्लाई करना अनप्रोफेशनल है।
है। अदर साइड कहती थी क्यों इग्नोर करें, गलत बोला जाए तो जवाब देना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सोशल मीडिया फाइट्स सिद्धार्थ की इमेज को और अग्रेसिव बना रही थी। जो लोग उन्हें बिग बॉस में अग्रेसिव समझते थे उनके लिए ये ट्वीट्स कंफर्मेशन थे। चौथा इशू, पर्सनल लाइफ रूमर्स। मीडिया हर वक्त सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ के पीछे पड़े रहती। किसी भी लड़की के साथ दिखे तो लिंकअप रूमर्स, किसी के साथ पार्टी में गए तो डेटिंग रूमर्स। आरती सिंह के साथ भी बिग बॉस में कनेक्शन की बात हुई थी। शहनाज के अलावा भी कई नेम्स जुड़े थे पास्ट में। बट सिद्धार्थ हमेशा प्राइवेट रहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। कभी ओपनली किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी शादी की बात नहीं की। रीता जी, उनकी मदर भी कभी इंटरव्यूज में नहीं बोली कि सिद्धार्थ को सेटल होना चाहिए या कोई गर्लफ्रेंड है। ये सीक्रेसी ने और स्पेकुलेशन को फ्यूल किया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगी, क्यों नहीं शादी कर रहे, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, कमिटमेंट इश्यूज है। सिद्धार्थ की एज भी 40 के आसपास थी। इंडियन सोसाइटी में ये एज होती है जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का सेटल हो जाए। बट सिद्धार्थ सिंगल थे, क्यों, क्या रीजन था? कोई जवाब नहीं था। अगस्त 2021 तक सिद्धार्थ प्रोफेशनली एक्टिव थे, शोज कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, शहनाज के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना था कि दोनों बहुत क्लोज थे, फैमिलीज न्यू ईच अदर, बट पब्लिक रिलेशनशिप नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कंट्रोवर्सीज थी बट मैनेजेबल थी, करियर चल रहा था, लाइफ चल रही थी। लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही सोचा था। 2 सितंबर 2021 सुबह, ओशिवारा, मुंबई, एक घर में सब कुछ खत्म होने वाला था। बिग बॉस 13 में जब पहली बार शहनाज ने सिद्धार्थ को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई। वो ओपनली बोलने लगी, मेरा दिल आ गया इसमें। इनिशियली सिद्धार्थ ने सीरियसली नहीं लिया, थॉट इट वाज गेम, फुटेज के लिए। बट शहनाज जेन्युइन थी, हर फीलिंग्स रियल थे। हाउस के अंदर धीरे धीरे सिद्धार्थ भी सॉफ्ट पड़ गए शहनाज के लिए। प्रोटेक्ट करते थे उससे, केयर करते थे, हंसाते थे, डांटते भी थे जब वो ओवर रिएक्ट करती। ये डायनामिक क्यूट था, ऑर्गेनिक था, स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था। फिनाले तक आते आते सिद्धार्थ और शहनाज की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि जब सिद्धार्थ विनर बने तो शहनाज की खुशी देख के लग रहा था जैसे उसका अपना कोई जीता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये प्यार था? क्या सिद्धार्थ भी शहनाज से प्यार करते थे? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है, हाँ, सिद्धार्थ शहनाज से अटैच थे, इमोशनली कनेक्टेड थे, बट लेबल लगाने से डरते थे। क्यों? पहली बात, सिद्धार्थ कमिटमेंट फोबिक थे। पास्ट रिलेशनशिप्स में शायद कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर नहीं किए पब्लिकली। वो गार्डेड थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। दूसरी बात, करियर फोकस। सिद्धार्थ चाहते थे कि पर्सनल लाइफ पब्लिकली डिस्कस ना हो। रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए तो मीडिया सर्कस शुरू होता है, प्रिवेसी खत्म हो जाती है। तीसरी बात, शहनाज से उम्र में फर्क था। सिद्धार्थ ऑलमोस्ट 40 के थे, शहनाज करीब 27-28 की। ये गैप कुछ लोगों को बॉदर करता था। चौथी बात, शहनाज की इमेज, पंजाब की क्यूट बबली गर्ल, नौटंकी क्वीन। कुछ लोग कहते थे ये इमेज परमानेंट रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं लगती, बट ये सब एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। असली रीजन शायद ये थी, सिद्धार्थ रेडी नहीं थे। रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, रेडी नहीं थे शादी के लिए, रेडी नहीं थे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। शहनाज फुल्ली इन्वेस्टेड थी इमोशनली। वो चाहती थी सिद्धार्थ उसे ऑफिशियली अपना ले, दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक हो, फ्यूचर प्लान हो, शादी तक बात हो। बट सिद्धार्थ हमेशा एम्बिगुअस रहे, कभी क्लोज आते, कभी डिस्टेंट हो जाते। ये ऑन ऑफ सिचुएशन शहनाज के लिए पेनफुल थी, बट वो सिद्धार्थ से इतना प्यार करती थी कि वेट करती रही, होप करती रही कि एक दिन सिद्धार्थ रेडी हो जाएंगे। रीता जी, सिद्धार्थ की माँ, शहनाज को बहुत पसंद करती थी। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। ये इंडिकेशन था कि रिलेशनशिप सीरियस थी फैमिली लेवल पे, बट सिद्धार्थ ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। अगस्त 2021 तक 2 म्यूजिक वीडियोस हो चुके थे, प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रहे थे। शहनाज स्टिल होपफुल थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शहनाज को फील हो रहा था कि शायद अब सिद्धार्थ रेडी हो रहे हैं, शायद अब रिलेशनशिप ऑफिशियल करेंगे, शायद फ्यूचर प्लान बनाएंगे। बट उसे क्या पता था कि फ्यूचर प्लान बनने से पहले ही सब खत्म होने वाला था। 2 सितंबर की रात सिद्धार्थ घर पे थे, नॉर्मल डिनर, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद मदर। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं शहनाज उस रात घर पे थी, कुछ कहती है नहीं थी। ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, बट जो हुआ अगली सुबह उससे शहनाज की जिंदगी परमानेंटली बदल गई। सिद्धार्थ चले गए और शहनाज के सपने, उसकी उम्मीदें, उसका प्यार, सब कुछ बिखर गया। फ्यूनरल में शहनाज का जो हाल हुआ वो देख के हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। वो कम्प्लीटली ब्रोकन थी, लिटरली कोलैप्सिंग। उसे संभालना पड़ रहा था। ये पेन एक्टिंग नहीं था, ये रियल था, ये प्यार था, ये लॉस था। शहनाज ने कभी पब्लिकली डिटेल में सिद्धार्थ के बारे में नहीं बोला, बट उसकी साइलेंस सब कुछ कह गई, उसकी आंखें सब कुछ बता गई। सिद्धार्थ और शहनाज, एक लव स्टोरी जो कंप्लीट नहीं हो पाई, एक रिलेशनशिप जो कभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ, बट दिल से दिल का कनेक्शन था, और वो कनेक्शन डेथ के बाद भी अलाइव है शहनाज के दिल में। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे डार्क चैप्टर, सबसे मिस्टीरियस पार्ट। 2 सितंबर 2021 उस सुबह क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे
कैसे हुआ, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सेक्शन के लिए जो डिस्टर्बिंग है, कंट्रोवर्शियल है और आज तक एक मिस्ट्री है। 2 सितंबर 2021 थर्सडे सुबह मुंबई का ओशिवारा एरिया, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर जो सिद्धार्थ और उनकी मदर रीता जी का घर था। रात नॉर्मल थी, डिनर किया साथ में, बात की, टीवी देखा, कुछ नॉर्मल चीजें जो हर फैमिली करती है। रीता जी सो गई अपने रूम में, सिद्धार्थ अपने रूम में गए। रात कुछ और नहीं पता, कैमराज नहीं थे, कोई विटनेस नहीं था, सिर्फ सिद्धार्थ थे और जो भी उनके साथ उस रात हो रहा था। सुबह 10 बजे के आसपास रीता जी उठी, मॉर्निंग रूटीन। उन्होंने सोचा सिद्धार्थ को भी उठाना चाहिए। रीता जी सिद्धार्थ के रूम में गईं, डोर खोला, बेड पे सिद्धार्थ थे। उन्होंने आवाज दी, सिद्धार्थ उठो बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर से आवाज दी, पास गईं, हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रीता जी को डर लगा, उन्होंने क्लोजली देखा, सिद्धार्थ की सांस नहीं चल रही थी। पैनिक, चिल्ला दी। बिल्डिंग के लोग आ गए, इमीडिएटली कूपर हॉस्पिटल ले गए जो पास में था। 10:30 11 बजे के बीच सिद्धार्थ को हॉस्पिटल में लाए गए। डॉक्टर्स ने चेक किया बट बहुत लेट हो चुका था। सिद्धार्थ शुक्ला डेड ऑन अराइवल, 40 साल, एक हेल्दी दिखने वाला इंसान, कोई विजिबल इंजरी नहीं, कोई इमीडिएट रीजन नहीं। अचानक कैसे? हॉस्पिटल के बाहर मीडिया गैदर होने लगी, न्यूज स्प्रेड होने लगी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला इज ही डेड। इनिशियल रिपोर्ट्स कंफ्यूजिंग थी, कुछ कहते थे हार्ट अटैक, कुछ कहते थे कार्डियक अरेस्ट, कुछ कहते थे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जब भी अननेचुरल या सडन डेथ होती है पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की अरेंजमेंट्स हुई, फैमिली ने परमिशन दी, ये मैंडेटरी होता है सडन डेथ्स में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोली? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया, सडन कार्डियक अरेस्ट और वो गुजर गए। बट यहाँ से शुरू होते हैं सवालों का एक एंडलेस चेन। पहला सवाल, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक, इतनी यंग एज में? मेडिकली पॉसिबल है, रेयर है बट पॉसिबल है। यंग पीपल को भी हार्ट अटैक्स आते हैं, स्पेशली अगर हिडन हार्ट कंडीशंस हो, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो। बट फिर भी डाउट्स थे लोगों के दिमाग में। दूसरा सवाल, उस रात क्या हुआ? सिद्धार्थ अकेले थे रूम में, रीता जी अलग रूम में, तो एग्जैक्टली क्या हुआ जब हार्ट अटैक आया? नॉर्मली जब हार्ट अटैक आता है तो सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्वेटिंग, डिस्कम्फर्ट। क्या सिद्धार्थ ने ये सिम्टम्स फील किए? अगर हाँ तो हेल्प क्यों नहीं मांगी? अगर नहीं तो सडन कैसे हो गया? मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है सम हार्ट अटैक्स आर मैसिव एंड सडन। ऐसे केसेस में पर्सन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शायद सिद्धार्थ के साथ यही हुआ। तीसरा सवाल, क्या सिद्धार्थ अकेले थे उस रात? कुछ रिपोर्ट्स आई थी इनिशियली कि घर पे समवन और था, शायद शहनाज, शायद कोई और, बट ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस ने भी क्लियर नहीं किया ये पॉइंट। अगर कोई था तो क्यों छुपाया गया? अगर नहीं था तो रूमर्स क्यों फैलाई? ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। चौथा सवाल, ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट्स। इनिशियल ऑटोप्सी में हार्ट अटैक कंफर्म हो गया, बट विसरा सैंपल्स भेजे गए फर्दर टेस्टिंग के लिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इन सैंपल्स में चेक किया जाता है पॉइजन्स, व्हाइट पाउडर, अल्कोहल, कोई भी सब्सटेंस जो डेथ कॉज कर सकता हो। विसरा रिपोर्ट्स कितने टाइम तक पेंडिंग रही? फाइनल रिपोर्ट्स पब्लिकली नहीं आई कंप्लीटली। ये डिलेज ने स्पेकुलेशन को फ्यूल किया। पांचवा सवाल, और ये सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्या कोई फाउल प्ले थी? सोशल मीडिया पे थ्योरीज वायरल हुई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड में जो एटमॉस्फेयर था उसी कॉन्टेक्स्ट में सिद्धार्थ की डेथ को भी देखा गया। कुछ लोग कहने लगे ये नेचुरल डेथ नहीं लग रही, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हो। व्हाइट पाउडर अब्यूज का एंगल भी उठाया गया। रूमर्स फैलाई कि बॉलीवुड में ये कॉमन है, सिद्धार्थ भी इन्वॉल्व थे। बट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला फाउल प्ले का। विसरा रिपोर्ट्स में कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिला, नो ड्रग्स, नो पॉइजन, नथिंग। फैमिली ने स्ट्रांगली डिनाई किया हर एलिगेशन। रीता जी ने मीडिया को बोला, प्लीज मेरे बेटे को पीस में जाने दो, स्टॉप स्प्रेडिंग बेसलेस रूमर्स। पुलिस ने भी केस क्लोज कर दी, नेचुरल डेथ डिक्लेयर की। तो ट्रुथ क्या है? मोस्ट लाइकली ट्रुथ मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये है, सिद्धार्थ को कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन हो सकती थी जो डायग्नोज नहीं हुई, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते थे, उनके फादर भी अर्ली एज में गुजर गए थे, तो फैमिली हिस्ट्री थी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में लेट नाइट्स, इर्रेगुलर स्लीप, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, ये सब हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। डाइट और एक्सरसाइज, जिम जाना अलग बात है, लेकिन डाइट कंट्रोल में है या नहीं, स्टेरॉइड्स का यूज हो रहा है या नहीं, ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस, प्रोफेशनल प्रेशर, पर्सनल लाइफ का अनसर्टेनिटी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ये सब स्ट्रेस क्रिएट करता है और स्ट्रेस हार्ट अटैक का मेजर ट्रिगर है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स प्लस मे बी एक अनडायग्नोज्ड कंडीशन, रिजल्ट सडन कार्डियक अरेस्ट। 40 साल की उम्र, सुबह सुबह अपने घर में अपनी माँ के पास पीसफुली सो गए और वापस नहीं उठे। ये हार्श रियलिटी है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कल का कोई भरोसा नहीं, जब जाना होता है तब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं करती लोगों को, क्योंकि लोग चाहते हैं एक क्लियर डेफिनेट आंसर, एग्जैक्टली क्या हुआ। बट रियल लाइफ में हमेशा क्लियर आंसर्स नहीं मिलते। सिद्धार्थ की डेथ ऑफिशियली नेचुरल है, मेडिकली
हार्ट अटैक है, लीगली केस क्लोज्ड है, बट इमोशनली लोगों के दिमाग में आज भी सवाल है, फैंस के दिल में आज भी डाउट्स हैं। और शायद ये मिस्ट्री कभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो उस रात सिद्धार्थ के साथ हुआ वो सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और अब वो कुछ बता नहीं सकते। बट एक चीज पक्की है, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ ने पूरे इंडस्ट्री को झकझोर दिया, सबको याद दिलाया कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, फेम से ज्यादा, मनी से ज्यादा, सक्सेस से ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शहनाज पे पड़ा। 2 सितंबर 2021 जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर, पूरा इंडस्ट्री शॉक में आ गया। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पे कंडोलेंसेस पोस्ट किए, सलमान खान डीपली सैडन्ड, करण जौहर शॉक्ड, टीवी इंडस्ट्री के सब लोग डेवास्टेटेड, बट सबसे ज्यादा शहनाज गिल। जब शहनाज को न्यूज मिली वो लिटरली टूट गई, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फ्यूनरल के लिए वो सिद्धार्थ के घर पहुंची, मीडिया, कैमरा सब जगह थे और जो सीन कैप्चर हुआ वो हार्ट ब्रेकिंग से बियॉन्ड था। शहनाज को लिटरली संभालना पड़ रहा था, वो कोलैप्स कर रही थी, चिल्ला रही थी, रोने की भी हालत नहीं थी क्योंकि शॉक इतना ज्यादा था। वो वीडियोस वायरल हुई, पूरा इंडिया रोया उस दिन। चाहे कोई सिद्धनाज फैन हो या नहीं हो, लेकिन शहनाज का पेन देख के सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये एक्टिंग नहीं थी, ये ड्रामा नहीं था, ये रियल ग्रीफ था, ये रियल लॉस था, ये रियल लव था जो बिखर गया था। फ्यूनरल के बाद शहनाज गायब हो गई पब्लिक लाइफ से। महीनों तक कोई अपीयरेंस नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। रिपोर्ट्स आती थी कि वो डिप्रेशन में है, खाना नहीं खा रही, सो नहीं रही, बस रो रही हैं। उसकी फैमिली ने उसे संभाला, थेरेपी दी गई, सपोर्ट दिया गया। धीरे धीरे शहनाज बाहर आई, वर्क पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी सिद्धार्थ चाहते कि वो स्ट्रांग बने, आगे बढ़े। लेकिन आज भी शहनाज कभी सिद्धार्थ के बारे में डिटेल में नहीं बोली, बस इतना कहा वो स्पेशल थे, हमेशा रहेंगे। उसकी आंखों में आज भी वो दर्द है, वो एम्प्टीनेस है, वो कमी है जो कभी पूरी नहीं होगी। फैंस का रिएक्शन भी एक्सट्रीम था, सिद्धनाज फैंस टूट गए। ट्विटर पे RIP सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंडेड डेज तक। फैन पेजेस ने ट्रिब्यूट वीडियोस बनाए, मेमोरियल सर्विसेज ऑर्गेनाइज हुई, बट साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स एक्टिव हो गए। मर्डर है, कवर अप है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस रिपीटेडली क्लियर करती रही कि नेचुरल डेथ है, बट थ्योरीज नहीं रुकी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो एटमॉस्फेयर बना था बॉलीवुड में, उसी कॉन्टेक्स्ट में सिद्धार्थ की डेथ को देखा गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि 2 यंग एक्टर्स 1 साल के अंदर नेचुरली मर सकते हैं, बट इवेंचुअली थ्योरीज डाइड डाउन हुई, रियलिटी एक्सेप्ट हुई। सिद्धार्थ चले गए थे परमानेंटली। रीटा जी ने अपना बेटा खो दिया, बहनों ने अपना भाई खो दिया, शहनाज ने अपना प्यार खो दिया, फैंस ने अपना आइडल खो दिया और इंडस्ट्री ने एक टैलेंट खो दिया। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की लाइफ, छोटी लाइफ, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा। प्रोफेशनली सिद्धार्थ ने बहुत अचीव किया। बालिका वधू में शिव का रोल, आइकॉनिक कैरेक्टर, आज भी लोग याद करते हैं, आज भी रीरन्स में देखते हैं। बिग बॉस 13 मोस्ट मेमोरेबल सीजन, मोस्ट एंटरटेनिंग सीजन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीजन और सिद्धार्थ मोस्ट इम्पैक्टफुल विनर। सिद्धनाज ये फिनोमिनन आज भी अलाइव है, फैन पेजेस आज भी एक्टिव हैं, वीडियोस आज भी वायरल होते हैं, लोगों के दिल में आज भी वो केमिस्ट्री याद है। खतरों के खिलाड़ी विनर, मल्टीपल रियलिटी शोज, मॉडलिंग करियर, एक्टिंग करियर, उन्होंने सब किया, बट प्रोफेशनली से ज्यादा पर्सनली सिद्धार्थ ने क्या छोड़ा? रीता जी, उन्होंने अपना अकेला बेटा खो दिया, जो उनका सपोर्ट था, प्राइड था, फ्यूचर था। आज वो अकेली है, बहनों के साथ रहती हैं, बट एक माँ के लिए बेटी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बहनें, उन्होंने अपना छोटा भाई खो दिया, जो उनका प्रोटेक्शन था, उनका स्ट्रेंथ था। शहनाज, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक प्यार जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया कंप्लीटली, एक रिलेशनशिप जो कभी ऑफिशियल नहीं बन पाया, बट दिल से दिल का कनेक्शन था और वो कनेक्शन इनकम्प्लीट रह गया। फैंस, करोड़ों फैंस ने अपना हीरो खो दिया, अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडल। सिद्धार्थ की जिंदगी से क्या सीख मिलती है? पहली, हेल्थ को सीरियसली लो। यंग हो तो लगता है सब ठीक है, लेकिन रेगुलर चेकअप्स करवाओ, सिम्टम्स इग्नोर मत करो, हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी दो। दूसरी, मेंटल हेल्थ मैटर्स। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं कि मेंटल पीस सैक्रिफाइस कर दो। तीसरी, लव एक्सप्रेस करो जब टाइम है। सिद्धार्थ शायद चाहते थे शहनाज के साथ ऑफिशियली आगे बढ़ना, बट टाइम नहीं मिला। अगर आज टाइम है तो हेजिटेट मत करो। चौथी, कंट्रोवर्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेगेसी। सिद्धार्थ कंट्रोवर्शियल थे, बट आज उन्हें याद किया जाता है उनके काम के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए। पांचवी, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो, क्योंकि कल शायद मिले या नहीं मिले। सिद्धार्थ 40 साल में इतना कुछ कर गए, अगर वो 60 साल जीते तो क्या करते, किस हाइट पे होते? ये सवाल हमेशा अनआंसर्ड रहेगा। बट एक बात पक्की है, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। तो ये थी सिद्धार्थ शुक्ला की कंप्लीट कहानी। मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल CCTV फुटेज सामने आया है? अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।